मुझे नहीं लगता है कि मैं सुधरने वाला हूँ। तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो? ये तो मेरी स्पेशलिटी है। क्या लगता है सर, अमर्त्य मरेगा? ना, सवाल ये नहीं कि अमर्त्य मरेगा। सवाल ये है कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या? उस चूहे को बोलो बिल से बाहर निकलने को। अगर वर्दी में यहां तक आ सकता हूं तो अंदर घुसकर ठोक भी सकता हूं। घबरा मत। तुझे मारने आया होता ना तो अब तक तेरी बीवी बेवा हो चुकी होती। तेरे फोटो पर चंदन का हार लगने में अभी टाइम है तूने। बोलो क्या चाहिए? अमर्त्य राव। अरे अमर्त्य, मेरी जेब में डाल डाल, हाथ डाल, निकाल। हाँ, कहां से तू यार? अमर्त्य तू देगा, क्योंकि तेरे जैसे लोग दोस्त से ज्यादा दुश्मन की खबर रखते हैं। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त? ना, हम कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, अगर अमर्त्य का पता बता दिया तो शायद तुझसे दुश्मनी का इरादा छोड़ दूं। मैं 3 तक नहीं गिनूंगा। 3 तो क्या, 1 भी नहीं गिनूंगा। ये येड़ा हो गया क्या? नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। चल गई तो चलेगी, अगर तेरी जुबान नहीं चली तो। अभय सूरी। अंग्रेजी में ऐसे लोगों को प्लेबॉय कहते हैं, हिंदी में चालू, और लड़कियां उन्हें स्मार्ट और हैंडसम कहती है। शाम ढले जैसे पंछी घोंसले में चले जाते हैं ना, वैसे ही रात को डिस्को या पब में पाए जाते हैं। अभय उर्फ एबी अपने बॉयज चार्म से किसी न किसी को अपनी बाहों में उठा ही लेते हैं, और फिर लड़कियां भी उनके सारे खर्चे उठा लेती हैं। सिंपल है ना? पक्का एटीएम, एनी टाइम मोहब्बत। अच्छा, वैसे ये मत सोचो कि काम नहीं करता। जिम में ट्रेनर है भाई, और क्लाइंट्स की बॉडी से नजर हटाता ही नहीं है, बराबर ध्यान देता है। बस यही है उसकी लाइफ का ओनली अचीवमेंट। You've been a bad girl. एक मिनट आए। अरे रोज का इसका क्या रे? क्या चल रहा है यहाँ पर? कहाँ है लड़की? लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ की लड़की? हाँ? What happened, baby? अरे देखा देखा, रोज का तमाशा है ये। नहीं चलेगा भाड़े के फ्लैट में सब। अबे चुप, चिल्ला क्यों रहा है तू? अरे ये एरिया का एमएलए हूँ और बिल्डिंग का सेक्रेटरी भी हूँ, अंदर कर डालूंगा तुझे। अरे सर, मैंने तो आप ही को वोट दिया था। आइए आइए बैठिए। अरे बैठने नहीं आया, कहाँ है? बाहर निकाल उसे। सर आप गलत समझ रहे हो। मैं क्या है ना, मैं जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। जिम इंस्ट्रक्टर योगा सिखा रहा था ऐसे। 2 बजे रात में योगा? हॉट योगा रात को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, 24/7। रहने दीजिए ना, अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है? तेरे को कैसे बता रहे? मुझको भी सिखाता है हॉट योगा। अब खुद देख लो, रेहान द नाइस गाय इधर बेबस खड़ा है, और आदित्य श्रीवास्तव द बैड गाय उसकी बीवी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। ये सब तुम्हारे भगवान की रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा है रेहान। डोंट यू थिंक? वेरी वेरी बैड। कैसे पति हो तुम? शाना को मेरी बाहों में देखकर तुम्हारा खून नहीं खोलता? गुस्सा नहीं आता तुम्हें? हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या करता? इस लैम्प को उठा के अपनी बीवी के सर पे जोर से मार देता। I'd fucking kill her। मंत्र पढ़ के उसे बचाता नहीं। Come on रेहान, pick the lamp up। मारो उसे अपनी बीवी के सर पे। Come on रेहान, I know you wanna do it। Come on, उठाओ ये लैम्प, मारो उसके सर पे। Come on you fucking coward, उठाओ ये लैम्प और मारो अपनी इस बीवी के सर पे। Come on, pick it up you fucking coward, उठाओ ये लैम्प। आप जहाँ से भी आए हो ना, इंग्लैंड अमेरिका, वापस चले जाओ। ये इंडिया है, समझे? आपको सूट नहीं करेगा। क्यों? खत्म हो गया राजपूत की मर्दानगी? क्या होती है मर्दानगी?
मेरे साथ जो करना है आज के आज कर लो। मुझे फुटेज चाहिए। वो फॉरेनर लड़की है ना, वैसे फॉरेनर नहीं, चलो है भी, उसको पता था क्या होने वाला है चौक पे, पीछे पड़ गई मेरी, कहने लगी कि प्रेस से हो, उधर से हेल्प कर दो ये वो। मैंने कहा हेलो मैडम, मैं आपको क्या हेल्पलाइन दिख रहा हूँ क्या? और किसी को उसने कुछ बताया? कौन बात करेगा उससे? ये वही है, वो जनरल साई की बेटी है ये, वो 40 करोड़ के घपले वाला। कल रात तकरीबन 12:30 बजे मरीन लाइन के गर्ल्स हॉस्टल से फोन आया। वहां की मेट्रन को किसी ने फोन करके वार्निंग दी कि उनके हॉस्टल में बॉम्ब है। आप अपनी टीम लेकर फर्स्ट फ्लोर पे सारे कमरे सर्च करो। मूव फास्ट। आप अपने बंदों को लेकर सेकंड फ्लोर पे जाइए। सर्च एवरी रूम। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी, सुबह तक इंतजार नहीं कर सका। तो फिर ये सब तुमने? असली बॉम्ब को पाने के लिए कभी कभी नकली बॉम्ब बहुत काम आता है। तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो? ये तो मेरी स्पेशलिटी है। अब तुम मुझे एक रीजन दो कि मैं इसे अभी के अभी सस्पेंड क्यों ना करूं मैं। सर मैं आपको एक क्या 3 रीजंस दूंगा मुझे सस्पेंड करने के लिए। एक, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। दूसरा, मेरी हरकतों की वजह से जो इज्जत पापा ने पुलिस फोर्स में कमाई थी वो खतरे में है। और तीसरा, मुझे नहीं लगता है कि मैं सुधरने वाला हूं।